ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब लोग ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठ का साधवा श्रुत्या योग जनैश बंद गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपाशिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसाष्टि पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृकाश जनका यक्षाश यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पाला दशैत्य में सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत साक्षु तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ये शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वातर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागा प्रभु आहारा भय भय सदसादान दत्तावधानानाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोज साधवादन मदोत्कर्म समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लीजिए। केसर से सभी लोग तिलक लगा लें। तिलक लगाने के बाद हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजन यही है। सुरेंद्र जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजन यही है। ते लोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम दम दम मम दम दम जीम जीम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रम मम 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 तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे दकण सायनम हो। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम हम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टकारी अग्र तप्तकारी संताप दूर कर से एकांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम रम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांशतांक किरणों समकांतिधार है, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तो मांग चित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय कथित हुई क्या क्षीरो दधी पयुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम रम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रौम राज शब्द नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपई पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो ब्योरवतार्यामी इति मंगल आरती होतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश
कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर मिला लीने गंधा मुझे नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलसेन अपसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रह नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी हाथ में लेना है। चलिए एक झारी चिरंजी लाल जी ले लो, अर्पित जैन आप भी ले लो, मनोरमा जी ले लो, एक एक झारी ले लो। शांति धारा की एक बोली होगी। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। शांति धारा, आज की शांति धारा बड़े भगवान के ऊपर मस्तक से शांति धारा करने का सौभाग्य जो भी परिवार प्राप्त करना चाहे कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी 5151 रुपया, 5151 रुपया और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। बड़े भगवान के मस्तक पर ऊपर से जाकर के 31 फुट के भगवान हैं, ऊपर में जाकर के उनकी शांति धारा करने का सौभाग्य जिस सौभाग्यशाली परिवार को आज प्राप्त करना हो वे प्राप्त कर सकते हैं। 5151 रुपया एक, 5151 रुपया दो, 5151 रुपया ढाई और किसी की भावना हो 5500 6100 शीघ्रता करें। जिनकी भी भावना हो 6161 रुपया, 6161 रुपया, 6161, 6565, 7171, 7575, 11 करो सीधे, 8181, कितने 9000, 9191, अब 11 कर दो, आपको अवसर मिल गया सीधे 11, 11111 रुपया, 11111 रुपया, 1 2 ढाई पौने 3 और 11111 रुपया 3। ये सौभाग्य आप नाम लिखा दो और ऊपर चले जाओ, ऊपर में पहुंच जाइए। चलो ठीक। अर्पित जी हमारे बीच में इंदौर से, नीचे में अर्पित जी कर लेंगे और ऊपर में हमारे ये महानुभाव जिन्होंने ये बोली ली है वे कर लेंगे। चलिए अब शीघ्रता से ये माता जी को दो। चलो कर लो। एक तरफ चिरंजी लाल जी आप लोग एक तरफ चले जाओ, उस साइड पूरा परिवार एक साइड हो जाओ, एक साइड अर्पित को करने दो। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 40 लोग आने नहीं भाई। लिया बोली। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य जो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट शुद्धोपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम राजशावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति मर चतुर्भि संघस्य नाम बोलो। ये माता जी को दो। आज के शांति धारा करता श्री जगदीश चंद पोपटलाल जी कोठारी, ईडर गुजरात। साधना कोठारी, पंकज कोमल कोठारी, ईडर गुजरात निवासी सा परिवार से द्वितीय शांति धारा का सौभाग्य अर्पित जैन वाणी उन्होंने इंदौर निवासी प्राप्त कियांगे। चिरंजी लाल जी, सुमति देवी, अमित मनीष, मीतू, लता, सुरक्षा, निकुंज, हितांश, हर्षिका, हेमलता परिवार इन्होंने प्राप्त कियांगे। श्रीमती मनोरमा जैन विकासपुरी दिल्ली, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, पौत्र रक्षा जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद,
कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर, श्रीमती कुसुम जैन धर्मपत्नी, अशोक कुमार जैन चौक लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता स्वप्निल जैन नेपालगंज, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल अहमदाबाद, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोहरा, अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान, रोबिन नेहा अवनी एरोन नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु जयपुर, श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु
डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर निवासी सपरिवारस्य, श्रीमती कुसुम चोड़ीवाल, पुत्र राजीव नितिन चोड़ीवाल, कलकत्ता, अभय कुमार, प्रेमलता, ये मूर्ति एक प्रतिमा के पुण्यार्जक परिवार के। श्रीमती कुसुम चोड़ीवाल, पुत्र राजीव नितिन चोड़ीवाल, कलकत्ता, अभय कुमार जैन, प्रेमलता, मनोज कुमार, चंद्रप्रभा, मनोज्ञा, खुशहाल सेठी परिवार, अजमेर, श्रीमती गुणमाला जी पाटनी, कलकत्ता, अनिल कुमार, वीरांश जैन, कलकत्ता, स्वर्गीय श्री श्याम बिहारी लाल हस्ते सपरिवार से, श्री अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरिता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, सत्येंद्र जैन, निगम जैन, निखिल जैन, रंजिता जैन, रोहिणी दिल्ली निवासी सपरिवार से। आज के शांति धारा करता जगदीश चंद पोपटलाल कोठारी, ईडर गुजरात, साधना कोठारी, पंकज कोमल कोठारी, ईडर गुजरात निवासी सपरिवार से, अर्पित जैन वाणी इंदौर निवासी सपरिवार से। सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व नाम कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व गोत्र कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व अंतराय कर्म, चिंदी बिंदी, सर्व क्रोधम, चिंदी बिंदी, सर्व मानम, चिंदी बिंदी, सर्व मायाम, चिंदी बिंदी, सर्व लोभम, चिंदी बिंदी, सर्व मोहम, चिंदी बिंदी, सर्व रागम, चिंदी बिंदी, सर्व द्वेषम, चिंदी सर्व गजभयम, चिंदी, सर्व सिंहभयम, चिंदी बिंदी, सर्व अग्निभयम, चिंदी बिंदी, सर्व सर्पभयम, चिंदी बिंदी, सर्व युद्धभयम, चिंदी बिंदी, सर्व सागर नदी जलभयम, चिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंदी सर्व बिंदी, नित्यादि बंधन भयम, चिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंदी बिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंदी बिंदी, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंदी बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंदी बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंदी बिंदी, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंदी बिंदी, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंदी सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंदी सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंदी सर्व भूत पिशाच विंटर डाकनी साकिन्यादि भयम, चिंदी बिंदी, सर्व धनानि भयम, चिंदी सर्व बिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंदी बिंदी, सर्व राज भयम, चिंदी बिंदी, सर्व चौर भयम, चिंदी बिंदी, सर्व दुष्ट भयम, चिंदी बिंदी, सर्व शत्रु भयम, चिंदी बिंदी, सर्व शोक भयम, चिंदी बिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंदी बिंदी, सर्व वैरम, चिंदी बिंदी, सर्व दुर्भिक्षम, चिंदी बिंदी, सर्व मनोव्याधिम, चिंदी बिंदी, सर्व आर्तरोध ध्यानम, चिंदी बिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, चिंदी बिंदी, सर्व अयसः, चिंदी बिंदी, सर्व पापम, चिंदी सर्व बिंदी, विद्याम, चिंदी सर्व प्रत्यवायम, चिंदी बिंदी, सर्व कुमतिम, चिंदी बिंदी, सर्व भयम, चिंदी बिंदी, सर्व क्रूरग्रह भयम, चिंदी बिंदी, सर्व दुःखम, चिंदी बिंदी, सर्वापमृत्युम, चिंदी बिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान आमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत् 2550 में मासोत्तम मासे आशोज मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान अयम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासोकणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूपान्य भिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशाः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात प्रणम गाते गाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्पया मत्स्यकतोपरि शांतिधारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार श्रीमती मनोरमा जैन अखिल भारतीय महिला संगठन राजधानी दिल्ली निवासी
समस्त संघ सर्व परिवारस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य श्री चिरंजी लाल कासलीवाल सुमति देवी कासलीवाल पटना निवासी अमित जैन ये बोल तो दिया होगा शायद चिरंजी लाल सुमति देवी अमित मनीष मीतू लता सुरक्षा निकुंज हितांश हर्षिका हेमलता परिवार सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध कराओ। दूध से अभिषेक होना है ऊपर से बड़े भगवान का। दूध से अभिषेक करने का सौभाग्य जिनको भी प्राप्त करना हो दूध से बड़े भगवान का ऊपर से अभिषेक करना है। जिस किसी की भावना हो दूध से अभिषेक करने की वे कोई भी राशि बोल करके दूध से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जल से और दूध से ऊपर में जाकर के अभिषेक कर लेंगे। किसी की भावना हो चलिए जिनकी भी भावना हो दूध से अभिषेक करने की 3131 3151 5151 रुपया। देखिए शरद पूर्णिमा महोत्सव प्रारंभ हो गया है। आज 16 तारीख है और आज आपको बड़े भगवान का ऊपर से अभिषेक करने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो शीघ्रता से जिनकी भी भावना हो वे आज के इस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। 5151 रुपया एक, 5151 रुपया दो, 5151 रुपया दूध से अभिषेक करने का सौभाग्य, 5151 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया गए श्रीमती मनोरमा जी जैन अखिल भारतवर्षी महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा। उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। ऊपर में पहुंच जाए। और हमारे अर्पी जैन वाणी द्वितीय दूध की बोली का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है 3100 रुपये की राशि में। और प्रथम 5100 रुपये की राशि में श्रीमती मनोरमा जी ऊपर में पहुंच जाए। दूध का अभिषेक भालचंद दोनों को दूध शुचि निर्मल नीरम गंध तु अक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना जत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए। हो करुणानिधि बहुत कमेटो याते मैं पूजूं प्रपाए। ओम ह्रीम ऋषभदेव भगवान अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमदानंदनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी। श्री शांति ने समुद्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामदेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ भगवान की चरण पामीति स्वाहा। जल फल वसुसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रह साधु महामरे। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। हर्षद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन। ओम ह्रीम गणनी ज्ञान में जलारी ओम ह्रीम गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में जलारी अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी मनोरमा जी पहुंच गई ऊपर। चलिए ऊपर से दूध का अभिषेक हो रहा है। ओम ह्रीम हाथ थोड़ा आगे करके ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं रं भं मं हम सम तम पम
भम भम हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रवे द्रवे जम जम झीम झीम हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। दूध के अभिषेक के पश्चात जल डाल देंगे ज़्यादा सा ऊपर से। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन होगा। उसके पूर्व एक सूचना, कल है शरद पूर्णिमा। साल में एक बार आती है शरद पूर्णिमा और वो कल आ रही है 17 अक्टूबर को। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 91 जन्म जयंती महोत्सव और 73वां संयम दिवस मनाने का अवसर पूरी दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हो रहा है। कल प्रातःकाल से ही रात्रि तक उत्सव चलेगा। प्रातः 6 बजे से रात के 10 बजे तक कार्यक्रम होगा। 6 बजे से 8 बजे तक भगवान का अभिषेक, शास्त्र भेंट एवं पुरस्कार समर्पण, जम्बूदीप पुरस्कार, युवा पुरस्कार और रत्नमती पुरस्कार, ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो ये पुरस्कार और शास्त्र भेंट और अभिषेक कल प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक, कल सभी को 6 बजे से 8 बजे तक सीधा प्रसारण पारस चैनल पर देखना है। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, विनयाञ्जलि सभा और अन्य कार्यक्रम, और रात्रि में 7 बजे से आरती और पूज्य माता जी की जयंती का कार्यक्रम होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। भव्यात्मा भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष है और इसके अंतर्गत आज अभी इस वर्ष भी पुनः आचार्य श्री शांति सागर जी का आचार्य पदारोहण वर्ष भी चलेगा और आचार्य श्री वीर सागर जी, आचार्य श्री निमित सागर जी जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है वो भी इस वर्ष भी अभी चलता रहेगा। 1 वर्ष तक अभी हम और आप गुरुओं के गुणगान करेंगे। और इसके साथ ही कल जो है आप ध्यान में रखें, कल है आश्विन शुक्ला पूर्णिमा। एक चारित्रमाला नाम का व्रत है। चारित्रमाला जिसका नाम है, ये शरद पूर्णिमा व्रत भी कहलाता है। यह हमें मराठी व्रत कथा संग्रह से प्राप्त हुआ था। मराठी व्रत कथा संग्रह बहुत प्राचीन पुस्तक जो ईस्वी सन 1935 के आदि की छपी हुई मराठी पुस्तक, उसमें लगभग 365 करीब व्रत हैं। उन व्रतों में एक चारित्रमाला व्रत है जो कल के दिन किया जाता है शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा को उपवास करके, मुख्य तो विधि उपवास की रहती है सभी व्रतों में, मध्यम में फलाहार आदि और जघन्य में एकासन यानी एक बार शुद्ध भोजन। ये शरद पूर्णिमा व्रत 2 प्रकार से भी माना गया है। एक तो चारित्रमाला व्रत, इसमें पंच परमेष्ठी की आराधना है, पंच परमेष्ठी का मंत्र है और पंच परमेष्ठी का विधान आदि है। और ये व्रत उत्कृष्ट रूप से 27 वर्ष का है, मध्यम रूप से 16 वर्ष का है और जघन्य रूप से कम 7 वर्ष करने का है। 27 वर्ष, 16 वर्ष, 7 वर्ष, यह चारित्रमाला व्रत कहलाता है। इसके साथ दूसरा व्रत भी कल ही है जिसे शरद पूर्णिमा व्रत कहते हैं। इसमें भगवान चंदा प्रभु की आराधना और उपासना होती है।
इस व्रत में विधि में मुख्य रूप से जो मराठी कथा संग्रह में हमें प्राप्त हुई, इसमें लिखा हुआ है कि प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और अर्धरात्रि 4 बार इस व्रत में पंचामृत अभिषेक आदि बहुत बड़ा महाअभिषेक करना। तो जो 20 पंथ परंपरा के हैं वो तो पंचामृत अभिषेक करते ही हैं। जो पंचामृत अभिषेक नहीं भी करते हैं और रात्रि में अभिषेक नहीं करते हैं, उनके लिए चलो 3 बार का ये व्रत है। और चंदा प्रभु व्रत, इसमें चंदा प्रभु भगवान की भी आराधना है। इसमें भी 4 बार अभिषेक का, महाअभिषेक का विधान है चंद्र प्रभु की प्रतिमा का। और चंदा प्रभु का मंत्र है, भव्यात्माओं हमेशा ध्यान में रखें, रात्रि में अभिषेक और पूजा का शास्त्र में कहीं पर भी निषेध नहीं है। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहा करते थे कि रात्रि में भोजन का निषेध है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में कोई नहीं दिखा सकता कि अभिषेक और पूजन का निषेध। ये परंपरा हमेशा रही है। मैंने छिलिकावस्था में भी और आरिकावस्था में भी कर्नाटक प्रांत में पाया। वहाँ पर पूर्व में ईस्वी सन 1954-55 में जो हमने कर्नाटक में कोल्हापुर, बेलगांव आदि गांव में भ्रमण किया, छिलिकावस्था में अनेकों सांगली, बेलगांव आदि में, वहाँ पर बराबर हमने पाया था रात्रि में 9 बजे महाअभिषेक होता था हर मंदिर में। और आज के हमें नहीं पता क्या है, जो भी हो। और श्रवणबेलगोल में भी एक बार बेणूर का महावस्त्र का दिखाया गया कर्नाटक में, तो रात्रि में 10 बजे से लेकर के और प्रातः 4 बजे तक अभिषेक चलता रहा। तो बात यही है कि आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहा करते थे, पावापुरी में भी हमेशा रात्रि में 4 बजे से अभिषेक शुरू हो जाता चरणों का। कार्तिक कृष्णा अमावस्या को भगवान के निर्वाण की वेला में रात्रि में 2 बजे से रथ यात्रा होती थी हमेशा। हमने जो पाया था ईस्वी सन 1902 में, नहीं 2002 में, 2003 में जो वहाँ वर्षा योग करने का अवसर मिला हमें कुंडलपुर में, तो हमने पाया था बराबर वहाँ रात्रि में 2 बजे रथ यात्रा होती थी और 4 बजे से पावापुरी में भगवान के चरणों का, मूर्ति का अभिषेक शुरू हो जाता था। भव्यात्माओं, इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपनी अपनी पंथ परंपरा, अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार जो 4 बार नहीं करें, 3 बार करें, जैसा भी है, 1 बार करें, पंचामृत अभिषेक नहीं करें, जल से करें, लेकिन व्रत सभी को करना चाहिए। ये चारित्र वाला व्रत जीवन में चारित्र की पूर्ति कराकर और मोक्ष प्राप्त होने तक कारण बनता है। बहुत ही महिमापूर्ण और महत्वपूर्ण माना गया है। और इसमें चंदा प्रभु भगवान की जो आराधना है वो चंद्रमा के समान कीर्ति को फैलाने वाली और चंद्रमा के समान परिणामों को उज्जवल बनाने में निमित्त है। ऐसे दोनों व्रत एक दिन किए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। कल ही ये व्रत आ रहे हैं, कल श्रावण आश्विन शुक्ला पूर्णिमा, आश्विन शुक्ला पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। तो कल ये दोनों व्रत आ रहे हैं, ध्यान रखें। जिनको करना है आज उनको ले सकते हैं, कल सुबह भी ले सकते हैं और कर सकते हैं, चाहे उपवास से करें, चाहे फलाहार से, चाहे एकासन से। इस व्रत को करके और चारित्र की भावना भाएं और चंद्रप्रभु भगवान की आराधना और उपासना करके, चंद्रप्रभु भगवान की भक्ति करके अपने परिणामों को चंद्रमा के समान उज्जवल बनाने की भावना भाएं। इसी भावना के साथ अब हम आपको ले चले आज सहज ही थोड़ा सा कि हमेशा ध्यान में रखें कि व्रतों की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। सबसे अधिक मैंने पाया हरिवंश पुराण आदि के ग्रंथों में कि भगवान नेमिनाथ ने अपने पूर्व भाव में अनेकों व्रतों का अनुष्ठान किया है। शिव निष्क्रीडित, सरतोभद्र, मूरजबंध व्रत आदि अनेकों प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान किया है। हरिवंश पुराण में उनका चित्र भी दिए गए हैं और व्रतों की विधि भी दी गई है।
बहुत से व्रत हैं भव्यात्माओं। ऐसे ही जो बृहत्पल्ल व्रत है, चक्रवाल व्रत है, बहुत सारे व्रत ऐसे हैं जो अनादिकालीन माने गए हैं। हमेशा ध्यान में रखें कितनी चीज़ें हमारे पास अनादि हैं। मैं आपको कई बार बताती हूँ, महामंत्र नमोकार मंत्र हमारे पास अनादि है, अनादिकालीन है, अनंत है, अनादि अनंत शाश्वत है। चत्तारी मंगल पाठ अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। ये दो मंत्र अनादि निधन शाश्वत है, ध्यान में रखें। श्री गौतम स्वामी के मुख से भी निकली वाणी में इनका वर्णन आया है। नमोकार पदे, अरहंत पदे, सिद्ध पदे, आयरी पदे, अध्याय पदे, साहू पदे। और चत्तारी मंगल के बारे में आया है, चत्तारी मंगल मते, लोकोत्तम पदे, शरण पदे। तो हमेशा ध्यान रखें। और साधुओं की 6 आवश्यक क्रिया भी अनादि हैं, अनादिकाल से चली आ रही। 28 मूल गुणों की परंपरा भी अनादि है। और 11 प्रतिमा को धारण करना, छिलक व्रत धारण करना भी अनादि परंपरा है, अनादि है। आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने भी अपने जीवन में लगभग 9000 से अधिक व्रत किए हैं, बहुत व्रत किए हैं। और उनकी संख्या आती है, कई बार उन्होंने सरसोभद्र भी किया, शिव निष्क्रिय व्रत किया है, 1234 किया है, अनेकों व्रत किए हैं। 720 तीर्थंकरों के 720 व्रत किए हैं। और सब उपवास पूर्वक ही आचार्य श्री करते थे, उपवास पूर्वक, पूर्ण उपवास पूर्वक, निर्जल उपवास पूर्वक करते थे। ऐसे उनके जीवन में लगभग 36 वर्ष के मुनि जीवन में लगभग 25.5 वर्ष उनके उपवास की संख्या आ जाती है। बहुत कम आचार्य श्री ने आहार किए हैं। आचार्य श्री शांतिसार महाराज जैसा तपस्वी साधु वर्तमान में इस 20वीं सदी में न हुए हैं, न होंगे। भव्यात्माओं, उनके व्रतों की और उपवासों की संख्या और उनके साक्षात दर्शन मैंने किए हैं। उनके उस समय 1452 गणधर के व्रत चल रहे थे और लगभग कुछ हो गए थे। तो इसके पूर्व भी आचार्य श्री ने कहा था कि ये व्रत हमारे अपूर्ण रहेंगे, आगे कभी पूर्ण करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में तो व्रत मिलेंगे नहीं, स्वर्ग में व्रत करने को नहीं मिलेगा। वहाँ तो कंठ से अमृत झरता है समय समय पर, तो वहाँ कोई उपवास के व्रतों की परंपरा नहीं है, ध्यान रखें। पूजन की परंपरा है, पूजन खूब करते हैं देवगण, इंद्रगण खूब पूजा करते हैं। नंदीश्वर पर्व में और अष्टानिक आदि के पर्वों में, 10 लक्षण आदि पर्वों में खूब पूजा करते हैं। लेकिन प्रतिदिन करते हैं, हमेशा करते हैं, अखंड करते हैं, लेकिन व्रतों को धारण करने का, संयम को धारण करने का तप और संयम उनके जीवन में नहीं हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें। तो बात यही है कि मनुष्य पर्याय एक ऐसी है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक मनुष्य पर्याय ऐसी है, चाहे तो स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग को प्राप्त कर लें, चाहे तो नरक चले जाएं, चाहे तो निगोद चले जाएं। एक इंद्रिय पर्याय में जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण। मिथ्यात्व के निमित्त से भगवान शब्देव के 10वें भवपूर का इतिहास आता है कि उनके 4 मंत्रियों में 3 मंत्री मिथ्यात्व के निमित्त से एक नरक चले गए, 2 निगोद चले गए। निगोद में जाकर के वापस कब निकलेंगे कौन सोच सकता? केवल भगवान ही जान सकते हैं, कोई नहीं निकाल सकता, भगवान भी नहीं निकाल सकते। नरक में जाकर तो संबोधन करके सम्यक ग्रहण कराया जा सकता है और कराते रहे हैं। तीसरे नरक तक जाकर देवगण सम्यक ग्रहण कराते रहे। तिर्यंच पर्याय में भी असंख्यातो तिर्यंच, स्वयंभू रमण आधे द्वीप में और समुद्र में है। असंख्यातो पंचेंद्रिय तिर्यंच, जो आज देशवृत्ति है, अणुवृत्ति है और नियम से संलेखना पूर्वक शरीर छोड़कर देव पर्याय प्राप्त करते हैं, तिर्यंच। भव्यात्माओं ध्यान रखो, उन्हीं तिर्यंचों से देवों की संख्या पूर्ण होती है। मनुष्य देवों की संख्या पूर्ण नहीं कर सकते। मनुष्य संख्यात है, 29 अंक प्रमाण है, मनुष्यों की संख्या संख्यात है
और देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी सब असंख्यात हैं। तो असंख्यातों देवों की संख्या असंख्यातों तिर्यंचों से पूर्ण होती है। न तो नारकी देव बनते हैं, न देव मरकर देव बनते हैं। या तो मनुष्य देव बनेंगे या तिर्यंच देव बनेंगे। मनुष्य और तिर्यंच पर्याय से ही देव पर्याय प्राप्त होती है। तो तिर्यंच जो है 12वें स्वर्ग तक जाने का कहीं विधान है और कहीं 16वें स्वर्ग तक का भी आ जाता है। हमेशा ध्यान में रखें। तो संयम मनुष्य पर्याय में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण संयम, महाव्रत, मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग में होकर के और चतुर्थ काल में तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता। मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष प्राप्त करना है। मनुष्य पर्याय के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है, होएगी ही नहीं। आज भी 160 विधेय क्षेत्र है 2.5 द्वीप में, 160 कर्म भूमियों में असंख्यातों मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। आज भी कोई मोक्ष प्राप्त कर रहे हो हमें पता नहीं, केवल भगवान का गम्य है। और 5 भरत 5 ऐरावत में 6 काल का परिवर्तन होता है। तो आज पंचम काल चल रहा है सभी जगह, और पंचम काल में मुनि तो बन सकते हैं, आरिकाएँ बन सकती है, संयम है, 6ठा गुण स्थान 7वें गुण स्थान तक है। इसके आगे श्रेणी आरोहण करके और इसी भाव से साक्षात मोक्ष नहीं मिल सकता। पंचम काल में मोक्ष नहीं मिल सकता। चतुर्थ काल के जन्मे पंचम काल में मोक्ष गए हैं, ध्यान रखें। चतुर्थ काल के जन्मे पंचम काल में मोक्ष गए हैं, लेकिन पंचम काल के जन्मे मोक्ष नहीं जा सकते। ये अनादि परंपरा, आगम का सिद्धांत, जैन शासन का सिद्धांत, भगवान महावीर की वाणी, भगवान ऋषभदेव की वाणी आप ध्यान में रखें। पहले कभी भगवान सबसे पहले इस अवसरपूर्णी काल में सबसे पहले भगवान ऋषभदेव की दिव्यधनी खिरी है। कहाँ खिरी है कौन बताएगा? सबसे पहले भगवान ऋषभदेव की दिव्यधनी कहाँ खिरी है? भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण कहाँ लगा है कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? हैं? प्रयाग में सबसे पहले भगवान का संवत्सरण बना है। प्रयाग में भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा भी ली थी प्रयाग में बटवृक्ष के नीचे, और भगवान का सर्वप्रथम संवत्सरण भी प्रयाग में बना है, बटवृक्ष के नीचे बना है। वहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। ध्यान रखें सब लोग। अयोध्या में भगवान के 2 कल्याणक हुए हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक। अयोध्या की प्रदक्षिणा इंद्र ने दी है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक बनाने का अवसर इंद्र ने प्राप्त किया, लेकिन भगवान के दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक का अवसर इंद्रों ने प्रयाग में प्राप्त किया है। प्रयाग तीर्थ सभी से बना है। भगवान के दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक से प्रयाग तीर्थ बना है, ध्यान रखें। और ये विषय पद्म पुराण आदि में हमें स्पष्ट प्राप्त हुआ। इसी अयोध्या में मैं बैठी थी, 93 की घटना है, जब प्रयाग की चर्चा आई थी महाकुंभ के नगर में जाने की। तो मैंने जो पद्म पुराण को देखा उसमें आया प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागः तेन कीर्तितः। जहाँ भगवान ने प्रकट रूप से त्याग किया उसी का नाम प्रयाग हो गया। प्रकृष्टो वा कृतः त्यागः प्रयागः तेन कीर्तितः। जहाँ भगवान ने ऋषभदेव ने प्रकट त्याग किया उसी का नाम प्रयाग हो गया। ध्यान रखें, ये प्रयाग आज यहाँ से कुछ दूर दिखता है, उस समय तो अयोध्या के निकट ही उद्यान था, बगीचा था, सिद्धार्थ नाम से वन था। ध्यान रखें, अयोध्या बहुत विशाल थी, इसलिए अयोध्या के निकट ही ये उद्यान और बगीचा था। भगवान ने ऋषभदेव ने वहाँ पहुंचकर जैनेश्वरी दीक्षा ली थी, और 1000 वर्ष बाद वहीं पर भगवान विराजमान हुए थे ध्यान में, तो केवल ज्ञान प्राप्त किया था। इसी भावना को लेकर के मैंने हमारे जो छिल्लक मोती सागर जी थे और हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो रविंद्र कुमार थे, इन्हें प्रेरणा दी थी, और इन्होंने प्रयाग में भी तीर्थ बनाया है। ऋषभदेव तीर्थंकर तपस्थली के नाम से, श्री ऋषभदेव तीर्थंकर तपस्थली के नाम से वहाँ भी तीर्थ बनाया है, और वहाँ भगवान ऋषभदेव दीक्षा मुद्रा में विराजमान हैं।
और कृत्रिम वृक्ष छोटा सा बनाया गया है बट वृक्ष का, और भगवान का संवत्सरण भी छोटा सा वहाँ पर है स्थित, जिसे कि भारत में भ्रमण कराया गया था। पुनः से वहाँ पर एक कैलाश पर्वत की भी रचना बनी हुई है, तो इसलिए ध्यान में रखें। मालती रवि, अच्छा, ये शांतिबाई के पुत्र मालती रवि जैन, उनका आज जन्मदिन है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और साथ ही आप लोग सबके लिए जो यहाँ उपस्थित है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जो बैठे हुए हैं, ध्यान रखें 2 कल्याणक भगवान के यहाँ हुए, और अजित नाथ, अभिनंदन नाथ, सुमति नाथ और अनंत नाथ, इन 4 तीर्थंकरों के 4 कल्याणक यहाँ हुए हैं। ऐसे 18 कल्याणक से पवित्र भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि को नमन करते हुए और चारित्रमाला के व्रत पर जो मैंने प्रकाश डाला है, उस व्रत को भी सभी लोग ग्रहण करेंगे, ऐसी प्रेरणा देते हुए आज के इस मंगल अवसर पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मालती जी और रवि जी आइए। शांति देवी जैन मोरी गेट की बहुत ही संभ्रांत महिला थी, खूब पढ़ाती थी। उनके पुत्र रवि जी आए हैं और पुत्रवधू मालती जी आइए। उनका जन्मदिन है। मालती का जन्मदिन है कि रवि का? आइए। आपकी पुत्री ममता जैन से खूब परिचय होता है, दिल्ली में। आइए बड़ी माता के पास आशीर्वाद लें। और श्रीमती मधु जैन भी आई हैं, जो शांतिबाई जी की बेटी हैं। और कैलाश चंद जी राजा टॉयज, माता जी कैलाश चंद राजा टॉयज की पुत्र वधू समझो, और क्या इनके पिताश्री थे, क्या नाम है? राकेश मोहन जैन। आइए, आज ये डॉक्टर कैलाश चंद जी का परिवार और शांतिबाई का परिवार। आइए बड़ी माता के पास। कह रही हैं पूसा रोड पे, हाँ हाँ, कि आप कह रहे हैं आप माधुरी थी, आप कहाँ पहुँच गई, हम वहीं की वहीं रह गए। और ये जब हम लोग मोरी गेट में थे, मधु जैन के नाम से आज याद आ गई। आप बहुत दिनों के बाद आई हैं, अयोध्या तीर्थ के दर्शन किए हैं। आज दिल्ली से हमारे अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री मनोरमा जी और निगम जी रोहिणी से आई हुई हैं पूरी बस लेकर के। कल प्रातःकाल चूँकि महिला संगठन का अधिवेशन है, विद्वान हमारे अर्पित जी जैन वाणी, जो युवा परिषद के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आज रात्रि में आरती के पश्चात अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का अधिवेशन है। युवा लोग भी पधार रहे हैं और दूर दूर से लोग आ करके पूज्य माता के आशीर्वाद लेने को आतुर हैं। मैं आपको बताऊं कि शरद पूर्णिमा के दिन न जाने क्या शक्ति पूज्य माता के अंदर आती है। कहते हैं कि चंद्रमा आकाश से अमृत को झराता है, ये धरती का चांद है, और इन्होंने सदा सदा ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा की है, और इनके अंदर अतिशय चमत्कार आता है। प्रत्येक शरद पूर्णिमा को जो भी आशीर्वाद लेते हैं शरद पूर्णिमा को, चाहे हाथ उठाकर इस तरह केवल आशीर्वाद दे देती हैं, उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, उनके रोग दूर हो जाते हैं, उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो भव्यात्माओं, आज हमारी समाज का बहुत बड़ा पुण्य है कि 90 वर्ष पुरानी और 72 साल जिनका जीवन संयम में बीता है, ऐसी महान गणिनी आरिका के हमें दर्शन होते हैं। कहा भी है कवियों ने, जो महा आत्माएँ होती युग परिवर्तन कर देती हैं, जो महा आत्माएँ होती युग परिवर्तन कर देती हैं, उनकी तप त्याग कथाएँ ही नित नव जीवन भर देती हैं। हर एक प्राणी के अंदर नवीन चेतना भरने वाली, नवीन ऊर्जा का विकास करने वाली पूज्य ज्ञानमती माता जी इस धरती पर हम सब के लिए अनमोल निधि हैं, कोहिनूर हीरा हैं। और आचार्य शांति सागर महाराज ने जिन्हें तराशा है, आचार्य वीर सागर महाराज ने जिन्हें हीरे का रूप प्रदान करके ज्ञानमती नाम देकर यही एक बात कही थी कि
ज्ञानमती तुम सदा अपने नाम का ध्यान रखना। आज हम निरंतर 55-56 सालों से पूज्य माता जी के निष्कलंक जीवन को देख रहे हैं। महान पुण्य की एक एक बूंद करके इन्होंने आत्मा में भरा है, तो ज्ञान के अमृत का घड़ा इनका परिपूर्ण हुआ है और इनके ज्ञान के अमृत से एक एक बूंद भी अगर आप लेंगे तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, आज अयोध्या की धरती पर पूज्य ज्ञानमती माता के निमित्त से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति का जो प्रचार हो रहा है, आपके भारत की संस्कृति आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। सबको ज्ञात हो रहा है कि इक्ष्वाकुवंशी भगवान ऋषभदेव ने इस धरती के प्रथम राजा बनकर और समस्त राजाओं को राजनीति की शिक्षा दी थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी जब माता के पास आए, जब आए तब तक उन्होंने एक ही शब्द दोहराया, पूज्य माता जी, भगवान ऋषभदेव तो इस धरती के प्रथम राजा थे और प्रथम राजा होने के नाते उन्होंने सभी को ज्ञान का भी दान दिया और राजाओं को सिखाया कि आप प्रजा से उतना ही टैक्स लीजिए जिसमें प्रजा को कोई कष्ट ना होने पाए। जैसे भौरा क्या करता है? भौरा फूल से उतना ही पराग चूसता है जिससे फूल सूखने ना पाए। ऐसे ही राजाओं को भी प्रजा से उतना ही टैक्स लेना चाहिए जिसमें प्रजा को कष्ट ना होने पाए। और ये राजनीति जब तक अयोध्या से चली एकदम अच्छी थी। अयोध्या के बाद ये राजनीति, ये राजधानी जब बदलने लग गई, दिल्ली पहुंच गई और धीरे धीरे करके कलयुग के कारण इसमें विकृतियां आने लगी, तो ये सारा माहौल परिवर्तित हो गया। लेकिन आज भी इस युग के अंदर संतों का अस्तित्व विद्यमान है। आज पूरे देश को संतों के चातुर्मास का संयोग प्राप्त हो रहा है। तो अयोध्या की धरती से आप प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी की बातों को सुनकर जो लोग आए हैं, जाने कि अयोध्या के साथ किस प्रकार से